इसमें एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी। एक शख्स है जिसने भारत रत्न को जिहादी कहा है, जिसने हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की मांग की है खुलेआम, जिसने महिलाओं को रखेल भी कहा है, जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं आज की तारीख में, और वो आज भी खुलेआम घूम रहा है क्योंकि ये बीजेपी के राज में ही हो रहा है और सिर्फ बीजेपी के ही राज में हो सकता है। आज हम बात करेंगे यति नरसिंहानंद की असली कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की खबर सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये खबर उस पूरे सिस्टम की है जो नफरत को बढ़ावा देता है और सच बोलने वालों को जेल भेजता है। पहले जानते हैं कि ये भाई साहब है कौन। यति नरसिंहानंद, इनका असली नाम है दीपक त्यागी। मेरठ में जन्मे इन्होंने रूस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंटरनेशनल। रूस और ब्रिटेन में 9 साल तक काम किया, फिर संन्यास लिया, नाम बदला, पहले दीपेंद्र नारायण सिंह, फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती। 2007 से ये गाजियाबाद के दसना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं और इनके मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। यही है इनकी असली पहचान। मानो कि रूस से बीटेक की डिग्री नहीं, बी हेट्रेड की, बैचलर्स इन हेट्रेड की डिग्री की हो इन्होंने। अब आते हैं सबसे शर्मनाक बात पर। इन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको ना जाने इस देश के कितने बच्चे, हर बच्चा आइडियलाइज करता है, कितने लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको जिहादी नंबर 1 कहा है। आरोप लगाया कि उन्होंने परमाणु बम के फॉर्मूले पाकिस्तान को दिए। कहा कि कलाम साहब का आतंकवादी अफजल गुरु के परिवार से संपर्क था। अपने भाषण में इन्होंने कलाम साहब को राक्षस तक कहा है एक बार, और कहा कि ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। ये सुन के थोड़ा सा आपा खो जाने वाली बात है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने भारत को मिसाइल दी, जो बच्चों के सपनों का नायक था, ये बयान देश का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। एक भारत रत्न अवॉर्डी को ये सब कहना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 295A, 505(1) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन गिरफ्तारी आज तक अभी तक नहीं हुई। और ये कोई पहली बार नहीं था। अप्रैल 2021 में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बातें भी कही। आईपीसी की धाराओं 295A और 153A के तहत देश भर में एफआईआर दर्ज की गई इनके खिलाफ। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद हुई और वहां खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की मांग की इस आदमी ने। इसमें यति नरसिंहानंद एक प्रमुख आयोजक भी थे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन जमानत मिली और ये फिर वही करने लगे। इनका टेप रिकॉर्डर वापस शुरू हो गया, हेट्रेड का टेप रिकॉर्डर। फिर जनवरी 2022 में गिरफ्तारी, इस बार महिलाओं को रखेल कहने के लिए। जुलाई 2022 में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एक और केस। मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी हूं, शॉक्ड भी हूं कि ये इंसान अभी भी खुलेआम सड़कों पे कैसे घूम रहा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके न्यायपालिका और संविधान पर की गई टिप्पणियों के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। अक्टूबर 2024 में एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान दिया इन्होंने। गाजियाबाद और हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना और डकैती तक का आरोप शामिल है। बाबा है ये, महाराज है, कौन से कहां पूजा जा रहा है इनको इन सारे आरोपों के बाद भी। अब सबसे बड़ा सवाल कि अक्टूबर 2024 में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर भी है, ने नरसिंहानंद के भड़काऊ भाषण का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। मांग की कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही किया, कोई भी सेंसिबल इंसान ये करेगा। इस पर नरसिंहानंद के एक करीबी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर कर दी। आरोप था कि उन्होंने धार्मिक उन्माद भड़काया। वो एफआईआर एक बीजेपी नेता उदिता त्यागी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुबैर की एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया, हालांकि उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी दी गई थी। तो एक बार सोच के देखिए, नफरत फैलाने वाले
कुछ सालों तक कुछ नहीं होता इस देश में, लेकिन जो उस नफरत को उजागर करे उस पर एफआईआर हो जाती है। क्या यही न्याय है? यही खेल है न्याय का भारत में? बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि नरसिंहानंद के बार बार के भड़काऊ बयानों के बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। हरिद्वार धर्म संसद के लिए भी बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया इनके खिलाफ। वहीं जब नरसिंहानंद के मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए तो 6 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए और मेरठ में 15 और लोगों को अनधिकृत विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया। तो भाई साहब, हिसाब यहाँ बिल्कुल साफ है कि नफरत फैलाओ, आजाद रहो, विरोध करो तो जेल जाओ। पीएम मोदी जी, आपसे बहुत एकदम सीधा सवाल है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले क्या एपीजे अब्दुल कलाम के अपमान पर आपकी जुबान ने एकदम चुप्पी साध ली है? क्यों बंद है अभी तक? योगी जी, आपसे भी सवाल है कि आपके राज में खुलेआम नरसंहार की मांग होती है और आप चुप रहते हैं। ये कैसी कानून व्यवस्था बना रखी है आपने उत्तर प्रदेश में? दोस्तों, यति नरसिंहानंद की कहानी सिर्फ एक कट्टरपंथी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो नफरत को ताकत देता है और इंसाफ को दबाता है। भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, हर धर्म का सम्मान है। जब तक हम इस नफरत की राजनीति को नहीं पहचानेंगे तब तक ये देश बढ़ता रहेगा। ये थी आज की सबसे जरूरी खबर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉपर। अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।